अभी बैठते बैठते ही उनसे सवाल किया गया कि अमेरिकी सदर का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को था उस हवाले से, तो उनका जवाब ये था कि सितंबर से हो सकता है आगे चले जाए, लेकिन वो कंफर्म कर रहे हैं कि मार्को रूबियो आ रहे हैं और ट्रंप साहब हो सकता है सितंबर के बाद किसी वक्त आए। सुनिए क्या कह रहे हैं। रूबियो साहब को इनविटेशन दी है, वो आए। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रोग्राम मंथ फाइनल डेट्स अभी तो फाइनल नहीं है, मुझे पता चला मेरे सितंबर से भी आगे जाएंगी, जब होगा तो उसको देखेंगे। लेकिन मैंने अपने काउंटर पार्ट को सेक्रेटरी रूबियो को कहा कि वो पाकिस्तान का प्लान करें, इट विल बी ए गुड स्टेप ऑन देयर पार्ट। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पाकिस्तान का विजिट हो वही बजाते खुद बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन ट्रंप के आने का जो इम्कान है वो उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है। खुशाइंद इसलिए है कि इस इलाके में अमरीकी सदर जिस मुल्क का दौरा करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं कि जैसे हमारी दुनिया के अंदर स्टैंडिंग बहुत मजबूत हो गई है, इसलिए अमरीकी सदर उस मुल्क के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। हमारे जो फील्ड मार्शल का अमरीकी सदर के साथ लंच था वो आज इंडिया में सारा दिन मौजूद बहस रहा। उनकी पार्लिमान के अंदर मोदी के ऊपर इल्ज़ामात ये थे कि वो जंग हार गए, मार खाई है उन्होंने, वो छुपा रहे हैं सच्चाई, लेकिन मोदी ये बता रहे थे कि नहीं मैंने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो सच्चाई जो थी वो ये थी नहीं। मोदी को पता है कि पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि मोदी उस जंग में शिकस्त खा गया। तो आपको हमने कुछ स्टेटमेंट्स आज सुनानी है प्रोग्राम के आगाज़ में। पहली जो स्टेटमेंट है वो 9 मई को अमरीकी सदर का फ़ोन आया, तो मोदी साहब ने क्या किया। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो घंटा फ़ोन ही नहीं सुना, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने कहा रोको जंग, नहीं तो तजारत वारत कुछ नहीं होगी, और इन्होंने जंग रोक दी। राहुल गांधी साहब वो आज ख़ास मूड में थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर के हवाले से सिर्फ एक दफ़ा नहीं, कुछ 10 दफ़ा दोहरा के कहा कि आपने सरेंडर किया। और अमित शाह के साथ भी कम नहीं हुई। अमित शाह से भी अहमद कोई दुनिया का बंदा होगा कि पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट जेब में डाल के भेजी थी कि जाओ भैया चॉकलेट भी खाना और वहाँ बंदे भी मारना, कुछ अकल का काम करें। अमरिंदर सिंह साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। वो राफेल त्यारे की गिरी हुई की तस्वीरें उठा के ले गए, जो हम कहते थे कि हमने त्यारे मार गिराए हैं, उन्होंने तस्वीरें जाके इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लहरा दी कि ये हैं वो त्यारे जो पाकिस्तान ने मार गिराए। जो कसर रह गई थी वो पहले ट्रंप साहब ने पूरी की थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कहा 5 पाकिस्तान ने जहाज़ मार गिराए। आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना के। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब हमारे साथ हैं, साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर हैं। डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब आपका भी शुक्रिया। अभी हाल ही में इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है, पूछेंगे इनसे उसका अहवाल भी। एजाज़ अहमद चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज़ साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। इंडियन पार्लियामान में आज जो कुछ हुआ और जो डार साहब की खबर है कि मार्को रूबियो आ रहे हैं और सितंबर के बाद किसी वक्त ट्रंप भी आ सकते हैं, दोनों को आप कैसे एनालाइज करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान में इस वक्त काफ़ी पैनिक है, क्योंकि मोदी सरकार तो ये चाहती है कि दुनिया को दिखाए कि वो जंग जीते थे, लेकिन दुनिया भी नहीं मान रही और उनकी अब अपनी अपोजिशन भी नहीं मान रही, तो माशरा काफ़ी उनका तकसीम हो गया है। मोदी सरकार को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमेरिका के हवाले से भी उनको ये परेशानी है, क्योंकि अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है और सही कह रहा है कि उन्होंने जंग भी रुकवाने की कोशिश की है, और साथ ही में उन्होंने कहा कि हम आपकी बातचीत करा सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। उन्होंने ये भी कहा कि हम कश्मीर के मसले में मीडिएशन भी करा सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिससे हिंदुस्तानी हुकूमत जो है मौजूदा वो काफ़ी परेशान है। अब उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो ऊपर तले मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ भी हुई है, उससे पहले हमारे आर्मी चीफ के साथ भी हुई है, उससे भी काफ़ी यहाँ पे परेशानी लाहक है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत से ज़्यादा मेरे ख्याल में अमेरिका हिंदुस्तान को भी एक पैगाम दे रहा है कि आप अपने गुरूर में और अपने हमजी से सारी इमदाद लेकर आप हमारे ही जो सदर के कहने को झुठला रहे हैं बार बार, तो वो भी उनको एक किस्म का पैगाम उन्होंने दिया है कि आप रूस के साथ भी मामला चल रहे हैं, तेल भी खरीद के सस्ता खरीद के बड़ा महंगा बेच रहे हैं, वहाँ पे हाई हमारी सैंक्शंस की परवाह नहीं करते हैं, चीन के साथ भी आप रखते हैं राब्ते अपनी तिजारत। तो इस वजह से एक तो पैगाम उनकी तरफ गया। दूसरी मेरा ख्याल है उनको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि हिंदुस्तान तो वो काम नहीं कर सका जो उनका ख्याल था वो कर सकेगा, और चीन के खिलाफ वो खड़ा होगा, एक बड़ा बुलवाक बनेगा। तो वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं चल सका उस तरीके से,
तो मेरा ख्याल में उन्होंने अब अपनी ऑप्शंस जो है ना साउथ एशिया में थोड़ी ओपन की हैं, और वो पाकिस्तान के साथ, और खुसूसन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है फौज की, और ओवरऑल जो हमारी एयरफोर्स, आर्मी, और वो जो एक कोहेरेंस और साइबर स्पेस, वो सब वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, उनको तो बिल्कुल हकीकत अंदाजा है। तो मेरे ख्याल में ऑल दैट हैज आल्सो प्लेड ए रोल। तो वो अब थोड़ी सी रीबैलेंसिंग कर रहे हैं साउथ एशिया में। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का चीन ने इस दफा बहुत साथ दिया है, और अगर ये इनकी आपस में दोस्ती बढ़ती चली गई तो उनके लिए शायद मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वो चीन के साथ, यानी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन के यानी कैंप में नहीं धकेलना चाहते, तो इस वजह से भी वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओपनिंग है। हम दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात चला रहे हैं। कुछ बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि ये हो भी सकता है और हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त बेहतर चल रही है, और हमें बिल्कुल जो हिंदुस्तान की जो कोशिश थी कि हमें तनहा कर देगा, वो अब नाकाम हो गई है। और एजाज साहब, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हो गई। एक तो जो बिल क्लिंटन के दौरे के बाद से एक वो टोटल शिफ्ट हो गया था, वो पाकिस्तान एफ पाक बन गया था और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की एक नई जहर शुरू हो गई थी। तो वो एफ पाक तो अब कहीं चला गया है, तो इंडिया पाक दोबारा शुरू हो गया, पाक इंडिया। तो वो तो हो गया, दोबारा से एक नया मामला, नए दौर का आगाज़ हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान आता है या मार्को रूबियो पाकिस्तान आता है, तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, मे बी इट इज़ ड्यू टू मिडल ईस्ट। वो जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का उनका ड्रीम है, वो दोबारा कहीं से घूम फिर के हमें वो उसके ऊपर बात करेंगे, वो रेयर अर्थ्स के ऊपर बात करेंगे। ये कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जहाँ पर उन्हें पाकिस्तान को री इंगेज करना है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें अगर इस एजेंडा में एक और शामिल कर दूं, अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे भी ये अपना इतना ज्यादा असला छोड़ के आई हुए हैं, और सारे दहशतगर्द तंजीमें, खुसूसन ISK, जिन्होंने आपको पता है एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग की थी अगस्त 2021 में, तो उससे ये परेशान हैं। इनको अंदाजा है कि वो अगर फैल गया वो खतरा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ही वो सलाहियत है, यानी आपको याद होगा कि अलकायदा को फिर फाइनली पाकिस्तान ने ही खत्म किया था। तो ISK भी पाकिस्तान के अंदर वो अहलियत है, ठीक है, उसका हमें नुकसान भी हुआ, तो वो भी एक एजेंडा में मैं शामिल करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल करना, मैं समझता हूँ कि अभी ये नहीं हो सकता। कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त ऐसा काम नहीं करेगी कि उधर गाजा में लोग मारे जा रहे हों और इधर से हम इसराइल को रिकग्नाइज करने की बात करें। मैं कहता हूँ सऊदी अरब भी शायद ना करे। ठीक है, सऊदी अरब जो है वो खुलकर इसराइल के को उस तरह कंडेम नहीं कर रहा जिस तरह शायद और वक्तों में करते रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सऊदी अरब जो है वो एकदम से अब्राहम अकॉर्ड में चला जाएगा। हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा वक्त होगा, हमें इस वक्त इंतजार करना चाहिए। और पाकिस्तान ने आपने देख भी लिया है कि किस तरह इंडो इजरायली नेक्सस जो है वो काम करता रहा है, और हम जो है मेरे ख्याल में अपनी ऑप्शन अभी खुली रखनी चाहिए, एकदम कोई जल्दी में कोई फैसले नहीं करने चाहिए। अगर वो आ भी जाते हैं, अभी यकीनन हमारे जो वहाँ पे आर्मी चीफ भी गए और वज़ीर ख़ारजा भी बातचीत हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे जो लीडरान है, हमारे जो कायदीन है, इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान का सामने रखा होगा और अच्छे सुलझे अंदाज में। और अगर आप फर्मली अपनी बात करें तो अगले लोग भी जो हैं वो आपकी मेरे ख्याल में बात की कदर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब, इफ़ यू लाइक टू रिस्पॉन्ड, पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब से भी चाहूँगा वो भी इस पर कमेंट कर दें। जी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, आपने बड़े अहम मौजू से बात का आगाज़ किया आज के शो का। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो जंग अभी हमने जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फ़तह अल्लाह ताला ने हमें नसीब की है, और उसमें आई थिंक मिलिट्री फ्रंट पे तो यकीनन, मगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इवन इंफॉर्मेशन फ्रंट पे जंग के दौरान पूरी रियासत ने जिस तरीके से पॉलिटिकल, मिलिट्री, प्राइमरली पॉलिटिकल, आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, मीडिया का जो किरदार रहा, कोई हाइपर बोल नहीं था उन दिनों में, बड़ी संजीदगी से बड़ी फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग हुई। तो आई थिंक वी शुड बी एज अ नेशन प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड, एंड आई थिंक उससे यकीनन एक ग्लोबल परसेप्शन पाकिस्तान की दुनिया के कोने कोने में बेहतर हुई है। और ये जो आप जितनी भी डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स आप डिस्कस करें, उसके मेरे नज़दीक उसकी बुनियाद ये भी बात भी की चौधरी साहब ने कि एक ये सेंस थी कि ये शायद कुछ लोगों की तवक्कुआत से बेहतर परफॉर्मेंस हुई। 6 और 10 मई के दरमियान जो कुछ हुआ, उससे पाकिस्तान की स्टैंडिंग दुनिया में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद भी जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली हमने इसको मैनेज किया है, हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, आप देख सकते हैं कि पिछले चंद माह में अल्हम्दुलिल्लाह
सारे हमारे जो मेन स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं जिनकी आपस में शायद कोई फ्रिक्शन भी हो, मगर हमने सारे रिलेशनशिप्स को एक वक्त में बेहतर किया। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक हैं, टर्की है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इन सब जगहों पे आपको एक वक्त में हमारे ताल्लुकात, हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं उनको बेहतर होते हुए, स्ट्रेंथन होते हुए नज़र आ रहा है।